ओम शांति। 25 अक्टूबर 2022। अभी पढ़ेंगे प्यारे प्यारे शिव बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, तुम कर्मयोगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। प्रश्न: बाप से बुद्धियोग न लगने का मुख्य एक कारण है, वो कौन सा? उत्तर: लोभ। कोई भी विनाशी चीज़ों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज़ से अधिक प्यार होगा वही चीज़ अंत में भी याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। गीत है: जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं, यूँ तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को यह समझ में आता है कि हम बाप के बच्चे हैं। वह रचिता है, हम रचना है। जानवर तो नहीं कहेंगे हम ब्रदर्स हैं, मनुष्य ही समझते हैं और कहते भी हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं। रचिता बाप एक है, उसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहे। जब सब अपने को आत्मा समझते तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते। अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम आपस में भाई भाई हैं। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवानुवाच: हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना, सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे कि हे अर्जुन। एक का नाम नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना, हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो। है तो स्टूडेंट, परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहाँ कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं है, वहाँ तो जिस्मानी संबंध ही रहता है। जैसे गांधी का बापू का मर्तबा दे दिया है, मेयर को भी फादर कहते हैं, ऐसे मर्तबे तो बहुत को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई है, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। सब आत्माएं जानती है वो हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। ये आत्मा ने कहा हमारा गॉड फादर, लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बातें कोई भी जानते नहीं है। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाते हो। याद में रहो तो विकर्म नहीं होगा। कर्मयोगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म संन्यास, सिर्फ ब्रह्मा तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्मा में जाने के लिए योग रखते हैं, समझते ब्रह्मा को याद करने से हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद नहीं कर सकते और उस याद से विकर्म भी विनाश नहीं होते। गाया हुआ है पतित पावन, वह तो बाप ही है। ऐसे तो नहीं कहते पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व। सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते हैं, न ब्रह्म की कोई तपस्या करते हैं। शिव की तपस्या करते, शिव का मंदिर भी है, तत्व का भी मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में तो कोई अंडे सदृश आत्मा रहती है, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा गया है। यह नाम कोई है नहीं, वो घर है। जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे या फिर आत्माएं रहती है। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीजरूप बन जाते हैं। परमपिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं। वह बैठ समझाते हैं इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं, स्थापना अक्षर ठीक है। ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं। पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों, कैसे दुर्गति हुई यहाँ कोई को पता नहीं है। गाते भी है सर्व का सदगति दाता एक है। आत्मा समझती यह एक खेल है,
पाप की महिमा गाते हैं। सदा शिव, सुख देने वाला शिव, गाते भी है दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो है ही, अब तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवत भगवान कहते हैं। उन्हों की राजधानी किसने स्थापन की? भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती है, गिरते गिरते दुर्गति को पाती है। यह बात समझानी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वह बाप सद्गति दाता है। हम सब भाई भाई है, न कि बाप। ऐसे थोड़ी कहा जाता है फादर ने ब्रदर्स का रूप धारण धरा है। नहीं, इसलिए पहले ये बताओ कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंधों को तो सब जानते हैं। आत्माओं का है निराकार बाप, उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा। अभी हम मालिक नहीं हैं, हम सुखी थे। दुखी किसने बनाया ये नहीं जानते। आधा कल्प से रावण का राज्य चला है तो भारत की यह हालत हुई है। भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो भारत, तुम लिख भी सकते हो हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे यह क्या कहते हैं। बधाई भी दो। बताओ हम पतित पावन सद्गति दाता परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत शादनामा करना चाहिए। सर्व के सद्गति दाता की जयंती कम कम बात है क्या? एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी डालना पड़ेगा। बहुत सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है, वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे सुंदर छपाने चाहिए। प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है। राजा रानी तो कोर्टों में कोई बनेगा, बाकी जरूर अलबेले जो होंगे वह प्रजा बनेंगे। माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं कि हम अलबेले हैं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते बहुत है, परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। या अपने को अल्लाह के बच्चे समझते, बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है। इतनी कड़ी माया है, राजा ही लेने वाले थोड़े निकलते हैं। चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो। दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनावे, जो मनुष्य चकित हो जाए। विचार सागर मंथन गाया हुआ है। शिव बाबा को थोड़ी विचार सागर मंथन करना है, यह बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं, किसकी बुद्धि में आए और काम न करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश होना है। त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो। तुम भी लिख सकते हो सत्यमेव जयते, बरोबर सत्य। बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठावे तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। इसका बहुत प्रचार करना है। वह रचिता व रचना वर्षा में कैसे किससे मिलेगा? श्री कृष्ण है पहली रचना। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। यह है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है, यहाँ या नरक में गर्भ जेल में फटकते हैं। सतयुग में गर्भ महल, कलयुग में गर्भ जेल होता है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। नरक को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवानुवाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाता हूँ। कितना सहज है। साथ में मैनर्स भी चाहिए, लोभ रखना चाहिए बेहद के बाप से वर्षा पाने का, और कोई चीज़ का लोभ नहीं। इसलिए ऐसी चीज़ आपस में इसलिए ऐसी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है। एक बाप को याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा
तो मरते समय वह याद आता रहेगा। जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वह पिछाड़ी में याद जरूर आएगा। बाप बच्चों को समझाते, कोई भी चीज़ लोभ के वश छिपा कर मत रखो। यज्ञ से हर चीज़ मिल सकती है, छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने की साड़ी अच्छी पड़ी है, फलाने की साड़ी अच्छी पड़ी है, हम भी पहने। अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो कि साड़ी का वर्षा लेने आई हो? जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकती। हम यज्ञ से ही लेंगी तो बाबा की याद में रहेंगी। शिव बाबा के भंडारे से ये मिली, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। अरे या सेक्रीफाइज त्याग करेंगे तो वहाँ बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। शिव बाबा कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। देखिए कितना देहाभिमान है। तुम्हारा वायदा है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे आदि। दिल में समझना चाहिए यह शिव बाबा देते हैं, इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो, सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है। याद की यात्रा करते रहो। बाबा समझाते हैं, तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। तुम मूंझते हो क्यों हो? कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं, तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो। माया के तूफान आएंगे, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी, शादी करे यह करे, माया बूढ़े को भी जवान बना देगी, ऐसी फतकाएगी। तुम डरते क्यों हो? भल कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, लोभ के वश कोई भी चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है, बाप के फरमान पर चलते रहना है। दूसरी पॉइंट, बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है, देह अभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग यह दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।